कोई स्पेसिफिक ऐसा रूल कोविड से रिलेटेड या कोई रिस्ट्रिक्शन जो फॉलो करना पड़ा हो जब वीजा वगैरह चेक किया होगा तो उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे? टोरंटो एयरपोर्ट पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे थे? सो हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो यार आज की वीडियो में हम जाने वाले हैं पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बहुत ही स्पेशल पर्सन को पिक करने हु इज कमिंग फ्रॉम इंडिया टू कनाडा ऑन अ स्टूडेंट वीजा। तो आज की वीडियो में उनसे पूछेंगे कि भाई जब आप एज अ स्टूडेंट इंडिया से कनाडा आते हो तो इमिग्रेशन पे क्या क्या क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं, और साथ के साथ आजकल का टाइम जो कोविड का चल रहा है तो इस टाइम पे क्या क्या प्रोटोकॉल्स और क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। तो आज की वीडियो में ये सारी बातें करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो यार फाइनली एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और गाड़ी वगैरह पार्क कर दी है टेम्परेरीली। तो उनका वेट करते हैं, वो आती हैं तो उनको फिर रिसीव करते हैं। तो यार फाइनली मैंने अपनी कज़न सिस्टर को रिसीव कर लिया है। तो ये हैं दिव्या जो अभी रिसेंटली स्टूडेंट वीज़ा पे कनाडा आई हैं। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। एयरपोर्ट वाज वेरी गुड। सबसे पहले मैंने टिम हॉर्टन की कॉफ़ी पी और अब मैंने वेट किया और इतने सारे चक्कर के बाद फाइनली मैं तुम लोगों से मिल ली। ओके, ठंड है? बहुत ज़्यादा ठंड है, अंदर कुछ फील नहीं होता गाइस। ध्यान रखना, बाहर बहुत ठंड होती है। तो अभी कहाँ जाना है? अभी हम कुछ खाने चलेंगे, फास्ट फूड। या तो खाने चलते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो चलो। तो यार पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हम आ गए हैं मिसिसागा सिटी के अंदर। अब यहाँ पे हम कुछ खाएंगे। हम आए हैं एक A&W नाम के रेस्टोरेंट में। जैसे मैकडोनल्ड्स वगैरह होता है वैसे ही A&W रेस्टोरेंट्स की एक चेन होती है। तो हम यहाँ पे बर्गर, फ्राइज़, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब खाएंगे और उसके बाद निकलेंगे हम टोरंटो डाउनटाउन। और उसके बाद हम पूछेंगे दिव्या से कि भाई उसका इमिग्रेशन का क्या एक्सपीरियंस रहा था, इमिग्रेशन पे उससे क्या क्या क्वेश्चंस वगैरह पूछे थे, रिस्ट्रिक्शंस, कोविड की प्रोटोकॉल्स, अराइव कैन, ये सारी चीज़ों के बारे में उसके बाद बात करेंगे। तो यार खाना पीना हो गया है, अब हम निकलने लगे हैं टोरंटो की तरफ। लेकिन टोरंटो जाने से पहले मेरे को ये बताओ कि खाना कैसा लगा यहाँ पे? खाना अच्छा था। मेरे को फाइनली एक वेज बर्गर मिला यहाँ पे, एयरपोर्ट पे नहीं मिला। एंड उसके बाद मैंने कोक टेस्ट की। वहाँ पे मुझे रियलिटी चेक मिल गया थोड़ा सा, बिकॉज वो इंडियन कोक बिल्कुल नहीं थी। अच्छा। एंड एवरीथिंग एल्स वाज गुड। तो भाई यहाँ पे कोक का टेस्ट डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू इंडिया। बिल्कुल। तो अब कहाँ जाना है? अब हम जाएंगे टोरंटो एंड प्लीज़ मुझे C&R देखना है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है मैंने सुना है। एंड एक न्यूयॉर्क में जैसे टाइम स्क्वायर है वैसे कुछ यहाँ पे जगह है, वो दिखाने। तो अब चलते हैं टोरंटो। इनकी डिमांड है कि भाई CN टावर देखना है और साथ में जैसे कह रही हैं डंडा स्क्वायर नाम की एक जगह है, तो वहाँ चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं साथ साथ। तो चलो, बाकी बाद में इनसे बात करेंगे कि इनका इमिग्रेशन से रिलेटेड क्या सीन था और रूल्स, प्रोटोकॉल्स, रिस्ट्रिक्शन सारी पूछेंगे ताकि जब आप आओ तो आपको आसानी हो जाए। तो अब चलते हैं। तो यार अब हम आ रखे हैं टोरंटो के नेथन फिलिप स्क्वायर पे, जहाँ पे टोरंटो का साइन है और उसके साथ लोग आइस स्केटिंग वगैरह करते हैं। तो आप अपना स्केट्स वगैरह रेंट पे लेके अपनी आइस स्केटिंग वगैरह एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पहले तो हम जहाँ से आए हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसी प्लेस थी कि फीलिंग ही नहीं आ रहा था कि टोरंटो आ गए हैं। इंडिया की तरह लग रहा था बेसिकली। हाँ, गुड़गांव, इंडिया में गुड़गांव है ना पर्टिकुलरली वो। बट अब यहाँ पे टोरंटो का साइन देख के, लोगों को देख के कुछ अच्छा फील हो रहा है। बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो मेरे को अब ये बताओ कि अब बात करते हैं इमिग्रेशन से रिलेटेड। तो बेसिकली मेरे को बताओ दिल्ली एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन वगैरह जब हुई होगी, जब वीज़ा वगैरह चेक किया होगा, तो उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे? सबसे पहले तो यही पूछा था अपना नाम बता दो, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद पूछा जा क्यों रहे हो कनाडा। फिर उसके बाद कि क्या तुम उधर कहीं रहने वाले हो किसी नोन के साथ या कैसे रहने वाले हो। बस ये सब क्वेश्चंस पूछे थे। उसके बाद उन्होंने इमिग्रेशन पास कर दिया और मैं सिक्योरिटी चेक। तो सिंपल क्वेश्चन थे, कुछ सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, बस आपका साउंड माइंड है नहीं है ये चेक करने के लिए वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो बेसिकली यार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एकदम प्रॉपर आंसर देने हैं, डरना नहीं है। बस यही पूछेंगे भी कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, जहाँ जा रहे हो वहाँ
कौन है आपका, तो ये बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि आपका टेस्ट ले लेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो अब कनाडा पहुँचने के बाद इमिग्रेशन पे क्या हुआ वो कहीं और जाके पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पे पीछे गाना चल रहा है, ऐसा ना हो कि कॉपीराइट आ जाए, तो कहीं और जाके पूछते हैं। तो यार अब CN टावर के पास आ गए हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत खाएंगे पिएंगे, एंजॉय करेंगे, चिल मारेंगे। उसके बाद दिव्या से पूछते हैं कि यार कनाडा एयरपोर्ट पे उससे स्टडी परमिट वगैरह लेते हुए उससे क्या क्या क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए इमिग्रेशन में। और यहाँ पीछे चलते हैं, आप लोगों को CN टावर दिखाता हूँ। यहाँ ऊपर CN टावर दिख रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा चिल मारेंगे और क्वेश्चन पूछते हैं। तो मेरे को बताओ, स्टडी परमिट लेते हुए वो ऑफिसर जो था सामने, उसने क्या क्या क्वेश्चन पूछे? सबसे पहले तो वही अगेन मेरा नाम पूछा, मेरा डेट ऑफ बर्थ पूछा, एंड देन एक पिक्चर क्लिक करवाई। पिक्चर क्लिक की थी? हाँ, पिक्चर भी क्लिक की थी। एक स्लिप निकालनी थी आपको, पहले पासपोर्ट स्कैन करके वहीं पे पिक्चर क्लिक होनी थी, एंड देन उस स्लिप को अंदर लेके जाना था। फिर वो स्टडी परमिट ऑफिसर ने उसे देखा और उसके बाद मेरा नाम पूछा, डेट ऑफ बर्थ पूछी, एंड देन पूछा किस लिए जा रहे हो, कोर्स कौन सा करने जा रहे हो, क्या आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पे आपका कोई नोन है, अगेन सेम क्वेश्चन। फिर मैंने बताया कि हाँ मैं अपने कज़न्स के यहाँ स्टे करूँगी। तो उन्होंने पूछा किस सिटी में रहते हैं वो, क्या उनके पास वर्क परमिट है, ये सारे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड, जो सीधे आंसर है, सीधे आंसर है। ठीक है। और कोई स्पेसिफिक ऐसा रूल कोविड से रिलेटेड या कोई रिस्ट्रिक्शन जो फॉलो करना पड़ा हो? हाँ, एक वो आपको मैंडेटरी था कि कोविड टेस्ट करवा के आना है, बट लेकिन दोनों मेरे एयरपोर्ट पे, ना दिल्ली ना टोरंटो, किसी पे भी मेरा टेस्ट नहीं हुआ। बस एक PCR हुआ था एंड में, नॉट RT-PCR बट PCR हुआ था। उसके अंदर उन्होंने नोज से बस वो फ्लूइड लिया एंड दैट्स इट, उसके बाद छोड़ दिया। तो जब दिल्ली एयरपोर्ट पे एंटर किए तो कोई कोविड टेस्ट वगैरह दिखाया था कि ये मेरा टेस्ट है? हाँ, कि ये मेरी रिपोर्ट है कि आई एम नेगेटिव। ओके, तो वो टेस्ट कितने टाइम पहले कराया था? 72 आवर्स पहले आपको वो कराना होता है। तो बेसिकली फ्लाइट बोर्ड करनी है हमने, तो 72 आवर्स पहले करा देना। हाँ, उसके पहले। उसके बाद अगला कोविड का चेकअप वगैरह या टेस्ट वगैरह चेक किया वो कब किया था? वो नहीं, उसके बाद बस वहाँ पे हुआ, एंड देन कनाडा एयरपोर्ट पे जब उन्होंने डिक्लेरेशन फॉर्म एक साइन करवाया था, वहाँ पे मुझसे पूछा गया था। बस पूछा था, देखा भी नहीं था, बस पूछा था। ओके। और फिर यहाँ आने के बाद वो एक PCR टेस्ट आपका हाँ, बस एक PCR हुआ था और इमीडिएटली भेज दिया था। और PCR कराने के बाद पासपोर्ट पे कोई उन्होंने स्लिप वगैरह लगाई थी? वो पहले ही लगा दी थी उन्होंने, क्योंकि मैं ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हूँ और कोई दिक्कत नहीं था, तो पहले ही उन्होंने लगा दी थी। पिंक कलर की। उसका मतलब है कि क्वारंटीन वगैरह नहीं करना? क्वारंटीन वगैरह नहीं करना, घूम सकते हैं? हाँ, घूम सकते हैं। ठीक है, तो यही हिसाब है यार। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में लिख देना, मैं इनसे पूछ के ये खुद रिप्लाई कर देंगी, ताकि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो सके। तो अब घर चलते हैं, या फिर कोई और बढ़िया लोकेशन मिलती है तो वहाँ भी चलते हैं। सो लेट्स गो। तो यार अब हम जा रहे हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे, जो कि है ईटन सेंटर, जो कि एक मॉल है टोरंटो के अंदर, डंडा स्क्वायर के पास। तो वहाँ जाते हैं, इन लोगों को थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करनी है, तो ये लोग शॉपिंग वगैरह करेंगे। मेरे को तो आप लोगों को पता है शॉपिंग करने का कोई शौक़ नहीं है, तो वहाँ चलते हैं और फिर घर जाएंगे। घर पे जाके दिव्या से पूछते हैं कि वो एक्चुअल में यहाँ कनाडा करने के आई है, मतलब कौन सा कोर्स करने आई है, कौन सा कॉलेज है, ये सारी चीज़ों के बारे में पूछते हैं, और उसने किस तरीके से अपना कोर्स वगैरह फाइनलाइज़ किया, ये सारी चीज़ें पता करते हैं। और अब चलते हैं ईटन सेंटर मॉल, थोड़ी इन भाई साहब को शॉपिंग करा देते हैं। H&M जाना चाहते हैं तो वहाँ चलते हैं। तो यार अब हम घर आ चुके हैं और थोड़ा बहुत रेस्ट वगैरह भी कर लिया है। अब फिर से दिव्या को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट पे और टोरंटो एयरपोर्ट के इमिग्रेशन पे उससे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे गए थे, और साथ के साथ उससे पूछते हैं कि वो यहाँ पे जो भी कोर्स वगैरह करने आई हैं वो कोर्स उन्होंने कैसे सिलेक्ट किया और कौन से कॉलेज में वो पढ़ने आई है। तो बुलाते हैं दिव्या को। ठीक है, तो यार ये है दिव्या, जैसे कि आप सब जानते हो। तो मेरे को पहले ये बताओ कि दिल्ली एयरपोर्ट पे आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्होंने मांगे थे? ओके, दिल्ली एयरपोर्ट पे सबसे पहले तो मेरा पासपोर्ट देखा, फिर उन्होंने मेरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, एंड आफ्टर दैट ऑफर लेटर मांगा कि आप कौन से कॉलेज में जा रहे हो, ऑफर लेटर दिखा दो, दैट्स इट। उसके बाद मुझे नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं।
और टोरंटो एयरपोर्ट पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे थे? टोरंटो एयरपोर्ट पे भी दोबारा पहले तो पीपीआर जो आती है आपकी जीसी की पे वो मांगी मुझसे, और उसके बाद मेरा पासपोर्ट मांगा गया, और उसके बाद उन्होंने पूछा कि 2-3 क्वेश्चंस पूछे, एंड आफ्टर दैट स्टडी परमिट दे दिया, ज़्यादा कुछ नहीं मांगा। दैट्स इट। That's it. और मेरे को एक छोटी सी बात बताओ कि आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने रखे कहाँ हुए थे? अपने बैकपैक में रखे थे, बड़े वाले बैग में रखे थे, कहाँ रखे हुए थे? डॉक्यूमेंट्स का ऐसा है, जो इमीडिएटली मुझे चाहिए थे उनकी मैंने सिंगल कॉपी करा के बैकपैक में रखा था, और बाकी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स बड़े वाले बैग में बड़े डाल बैग्स दिए में थे। रखो, जस्ट फॉर द बैकअप, हाँ, कि इन हाँ, केस हाँ, मिसप्लेस हाँ, कुछ हो हाँ, जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरीके से यार जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है ना, जैसे कि ऑफर लेटर जो आपको इमिग्रेशन पे दिखाने पड़ सकते हैं, वो आप अपने बैकपैक में रखना, ठीक है? अब मेरे को बताओ कि आप कौन सा कोर्स करने आए हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे मैं इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट करने आई हूँ, नाइगरा कॉलेज, टोरंटो कैंपस। ठीक है। और तो ये कोर्स सिलेक्ट कैसे किया था? एक्चुअली मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो 11th-12th में कॉमर्स पढ़ा, फिर उसके बाद बीकॉम पढ़ा मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। तो उसके बाद मैंने जब कोर्सेज को फाइनलाइज किया, 2 कोर्स मैंने शॉर्टलिस्ट करे, पहला IBM एंड देन सप्लाई चेन। तो सप्लाई चेन में थोड़ा ज़्यादा लॉजिस्टिक वगैरह का काम होता है, तो उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं था, तो आई एम मोर इनटू बिजनेस और मैनेजमेंट थिंग्स, तो दैट्स व्हाई आई चोज IBM। ठीक है, तो इस तरीके से यार कोर्स वगैरह सेलेक्ट किया था, तो आई होप आगे बढ़िया रहेगा सब। हाँ जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल, बढ़िया पढ़ाई करेंगे और बढ़िया करियर बनाना है ना? हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। तो आई होप आप लोगों को वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।